अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के न्यू मैथमेटिक्स बुक जो फेडरल बोर्ड की आई है उसके तमाम एक्सरसाइज को। जिस तरह से सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मैंने आपको कंप्लीट करवाए, उसी तरीके से मैं क्या करूंगा आज से इंशाल्लाह क्लास 9 के रेगुलर बेसिस पर 1.1 से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इस न्यू बुक के अंदर उसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाएंगे। हर एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के हम चीजों को देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि हमारे चैप्टर का नाम स्टूडेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर। ठीक है, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना स्टूडेंट, हमारे पास दो नंबर से मिलकर के बनते हैं, जैसे रियल नंबर और हमारे पास इमेजिनरी। अगर हम रियल नंबर को ऐड करवा दें किसके साथ? इमेजिनरी नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये रियल नंबर क्या है? भैया रियल नंबर जो इस दुनिया में मौजूद है, वो नंबर जो इस दुनिया में मौजूद है, आप इजिली क्या कर सकते हो? उसे काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर के अंदर आ जाता है होल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? होल नंबर। स्टूडेंट, होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, लाइक इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे पास कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर भी होता है जो कि क्या होता है स्टूडेंट? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 और इसकी वैल्यू सो ऑन। डॉट 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 का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपकी वैल्यू क्या है? कंटिन्यू है, और एंड इसका पॉइंट हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर हो जाएगा। साथ साथ हमारे पास प्राइम हो गया। मैं भी आपको बस थोड़ा सा ब्रीफली पूरा तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करवाने, लेकिन जो जो चीजें जरूरत होगी वो बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा? इवन नंबर और इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और साथ साथ जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम नंबर्स मेरे पास क्या आ जाते हैं? रियल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन जिस नंबर के साथ स्टूडेंट क्या लग जाए? आयोटा लग जाए। जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाए वो नंबर क्या होता है? हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जिस नंबर के साथ किसी रियल नंबर के साथ आयोटा लग जाए, जैसे कि 4 आयोटा हो जाए, 5 आयोटा हो जाए, 6 आयोटा हो जाए, 7 आयोटा हो जाए, कोई भी हो जाए। ठीक है, अगर आयोटा लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है मेरे पास? वो मेरे पास नंबर स्टूडेंट हो जाते हैं, कौन से? इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये जरा सी मुझे आपको बात बतानी थी। खैर, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। लाइन वाइज जिस जिस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट होगा ना उस कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा मैं आपको क्लियर करते चले जाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज वक्त को जाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक के अंदर जो मौजूद है। और बुक का जो पहला सवाल है वो हर साल की तरह इस दफा भी क्या है स्टूडेंट आपके न्यू बुक के अंदर बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्या दिया हुआ है? 3/4, माइनस का 1/3, 2 4/1/2। ठीक है, माइनस का √8, प्लस का √8 और सो ऑन। जो जो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है वो तमाम वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? हमारे पास नंबर लाइन में क्या करना है? उसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये नंबर लाइन क्या होता है सर? इस नंबर लाइन में हम किस तरीके से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ और फिर ये सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। इसमें नंबर लाइन कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने क्या कर दिया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, याद रखना लाइन जो है ये कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। यहाँ पे भी क्या लगा दिया? एरो लगा दिया है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है? चलते चले जा रही है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी क्या है स्टूडेंट? चलते चले जा रही है, इंफिनिटी है, मतलब एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं है। अब क्या बोला जाएगा? कौन सा नंबर? ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। आप सबसे पहले ये कहोगे स्टूडेंट, तो याद रखना हम लोग इसको ना 20 से हाफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाफ कर लेते हैं। जो ये हाफ पॉइंट है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। क्या कह दिया? 0 कह दिया। बेटा 0 के बाद जितना आप इस साइड जाओगे, राइट साइड जाओगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4,
4 के बाद क्या आएगा 5 और सो ऑन इसकी वैल्यू स्टूडेंट चलते चली जाएगी कहां तक, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। ये जो निशान है, ये सिंबल है, इसको इंफिनिटी बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ यहाँ की जितनी भी वैल्यूज होगी वो चलते चले जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अब स्टूडेंट इसी के अपोजिट अगर मैं 0 से इस साइड आऊं तो हमने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी हुई है स्टूडेंट, पीछे के साइड जाते हैं तो हमारे पास 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, जाहिर सी बात है माइनस का 1, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस का 2, फिर क्या आएगा माइनस का 3, फिर क्या आएगा माइनस का 4 और सो ऑन, वहां तक की वैल्यू कंटिन्यूअस हो जाएगी जहां तक इंफिनिटी है। मतलब नेगेटिव की भी कोई हद नहीं है हमारे पास, पॉजिटिव की भी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन के अंदर किसी एक वैल्यू को क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि नंबर लाइन यहाँ पर वो वैल्यू क्या हो रही है, सिचुएट कर रही है। जैसे कि मैंने सपोज कर लिया कि आपने बताना है पार्ट 1 के अंदर, ऐसे सपोज किया कि आपने बताना है कि 1/2 मतलब हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाफ, 1/2 लिखा हुआ है। तो आपने बताना है स्टूडेंट ये 1/2 इस लाइन के अंदर कहां जाकर के सुटेबल स्विच मतलब कि वहां पे रहेगी। ठीक है, मतलब वहां पे लाई करेगी ये पॉइंट। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये बताना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जब भी 1/2 है तो आप इसको क्या करो, कोई ज्यादा आपने कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना। याद रखना ये सवाल आपके पास क्वेश्चन में बन करके नहीं आता, लेकिन बताया जाता है कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। तो स्टूडेंट 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, मतलब हाफ आ जाएगा। ठीक है बेटे, 0.5 जो है ये किन दो नंबर के दरमियान होती है बेटा, 0.5 हमारे पास किन दो नंबर के दरमियान होती है। ठीक है, अगर हम देखें हाफ बोला जा रहा है तो हमारे पास ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान होगी, जाहिर सी बात है 0 से लेकर के 1 के दरमियान की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी। मतलब उसके जो बीच की वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, 0.5 होगी। तो जस्ट आपने क्या करना होगा, यहां देखना होगा कि आपके पास 0.5 कहां आएगा, ये 1 और 0 है। अगर मैं इसमें मेरा 10 निशान खींच दूं, मतलब कि 8 लाइन खींच दूं और खींचने के बाद उसके बीच में बता दूं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, मेरे पास 1/2 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो लाइन है हमारे पास वो लाइन क्या है, 1/2 की लाइन है। बस इस सवाल में हमें यही करके दिखाना है। मैं आपको क्या करता हूं, इसके एक एक करके सवालात को सॉल्व करवाता हूं और बताता हूं कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है 3/4 क्या है, 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3/4 लिखा हुआ है तो स्टूडेंट इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, 3/4 को डिवाइड कर लोगे। तो जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट, 0.75। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0.75। ठीक है, तो ये मेरे पास 0.75 पे तो मैं एक नंबर लाइन के लिए एक लाइन बड़ा सा खींच देता हूं। ठीक है, याद रखना अगर 0.7 भी लिखोगे ना तो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इतने ज्यादा पॉइंट तक हमें नहीं जाना। 0.7 भी बोलोगे इनफ है, लेकिन कैलकुलेटर में 0.75 आ रहा है तो इतना कोई वो नहीं, मसला नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एरो बना दिया और एक मैंने एरो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव इंफिनिटी है और स्टूडेंट ये क्या है मेरे पास, नेगेटिव इंफिनिटी है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो बीच वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। लेकिन जरा क्वेश्चन में देखो, मेरे पास आंसर माइनस में नहीं आया है, मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आया है। किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये पॉइंट क्या है मेरे पास स्टूडेंट, 0 है। क्या है, ये पॉइंट 0 है। तो इस 0 से पहली वाली पॉइंट क्या होगी बेटा, माइनस का 1 होगा और सो ऑन कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पॉजिटिव की वैल्यू को दिखाना चाहता हूं ज्यादा खोल करके। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। 0 के बाद क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। याद रखना इसको इस तरह से ओपन करना कि आपके पास क्या हो स्टूडेंट, सही से नजर आए। ठीक है, और एक फासले के बाद दूसरा फासला अपने अज्यूम करके लिख देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, 6। और हमारे पास क्या जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। अब बेटा मुझे 0.7 चाहिए। ठीक है, अब 0.7 कहां आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, हर लाइन को ना ऐसे डिवाइड कर देना। जैसे 1 लिखा है ना, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये पूरा 10 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ये एक और लिख देना 10। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर क्या करना, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। फिर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसी तरह से ये आगे कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्केलिंग आपको कर दिखा दी। अब 0.7 को बेटा यहाँ पे लिखना है, तो 0.7 कहाँ होगा बेटा, 0.7 0 और 1 के दरमियान होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो बेटा 0.7 का मतलब कि आप यहाँ पे 7 में जाकर के क्लिक कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि यहाँ पे 7 आएगा, 5 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि ये है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट क्या होगा, 3/7 का। तो यूं करके आप लाइन खींच सकते हो और यहाँ बता सकते हो कि आपके पास ये लाइन कौन सी है, 3/4 की है, मतलब 0.7 की है। देख लो कितने आसान तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं। बेटा इस लाइनिंग को ना सही से डालना, अगर लाइन खराब डालोगे तो क्या हो जाएगा, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। बेटा देखो 0.33 है, मैं एक ही लाइन में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप बार बार इसलिए नहीं बनाओ क्योंकि बोर्ड में बना नहीं सकता, आपको बार बार लाइन को ड्रॉ करनी होगी। बेटा माइनस का 0.3 है, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाली लाइन को और इंक्रीज कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास माइनस में भी आंसर आ रहा है ना, तो माइनस को तो शो करना होता है। तो मैं इस वाली लाइन को और आगे चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 हो जाएगा वो। अब बेटा आपको क्या करना है, 0.3 मतलब जब 1/3 को आपने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 0.33। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको लूंगा, 0.3 को लूंगा। ठीक है, अब 0.3 माइनस कहाँ आएगा, 1 और 0 के दरमियान आएगा। तो बेटा 0 और 1 के दरमियान है, तो गिन लो यहाँ से 1 2 3। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 1/3 यहाँ आ रहा होगा। कितना आसान था, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख करके दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। बेटा 4/1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 × 1/2, तो 2 4 क्या होता है 8, और 8 + 1 तो क्या होता है 9/2। बेटा 9/2 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.5 आएगा। तो बेटा 4.5 को सॉल्व करना बहुत आसान, 4 और 5 के दरमियान की वैल्यू, तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल बीच की वैल्यू 4.5, मतलब यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना 4/1/2। देखा कितना आसान तरीके से हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद लिखा बेटा माइनस का √8, माइनस का √8 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2.8। ठीक है, 2.8, तो देखो यहाँ पे 2.8 कहाँ आएगा, 2 ये ना, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास यहाँ पे 8 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अच्छा याद रखना है मेरे पास क्या है, ये माइनस का 2.8 है, तो माइनस का निशान कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा। तो यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, माइनस का 2.8 है, तो यहाँ पे गिन लो 8 कहाँ आ रहा है, 1 तो ये हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास ये वाली लाइन बन रही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का √8 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सारे सवाल को ना एक ही लाइन में मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद पॉजिटिव का 2.8 है, तो पॉजिटिव का 2.8 अभी बताया था, ये वाला टर्म होगा 2 से आगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2.8 मतलब √8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। अब उसी तरह देखो माइनस का 4.5 है, तो माइनस का 4.5 का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे लाइन होगी, जैसे मैंने 4.5 को इन दोनों के बीच में लिखा, तो आपने वहां पे भी क्या लिखना होगा, बीच में लिख देना होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ बेटा 1/3 मतलब 0.3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.3 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने माइनस का ये लिख दिया, अब पॉजिटिव का 0.3 है, तो बेटा पॉजिटिव का 0.3 क्या होगा, 0 और बेटा 1 के दरमियान की वैल्यू, तो ये मेरे पास 0 की वैल्यू है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.3, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/3 को यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 0.8 लेकर आना, तो 0.8 माइनस का कहाँ आएगा स्टूडेंट, इस साइड आएगा, तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि माइनस का मेरे पास क्या है
7/8 को जब डिवाइड करोगे 0.8 आएगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी क्योंकि 1 ये वाला है। तो हमने क्या करा है स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस में भी आ सकता है लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन बेस बन करके नहीं आएगा। तो चलो आज जो वक्त जाया किए बगैर हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो चलो आज स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई सॉरी, हमारे पास कुछ सवाल है और बोला जा रहा है कि आपने बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो स्टूडेंट अभी तक हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम बता कैसे सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं। तो बेटा याद रखना, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एडिशन के प्रॉपर्टीज, रियल नंबर के एडिशन के। इसमें सबसे पहले याद रखना, हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो कौन सा होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, अगर मेरे पास दो रियल नंबर एक दूसरे से ऐड हो तो उसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है, तो उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि a प्लस बी है और इसमें से हम जब ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। सपोज मैंने सपोज किया है, ठीक है, लेट किया है तो अगर मेरे पास 2a है और b मेरे पास 3 है तो 2 प्लस 3 मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, 5 होता है। तो 2 भी रियल नंबर था, 3 भी रियल नंबर था और उसका आंसर भी रियल नंबर आ गया। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हमें दो चीज को ऐड कर लें और आंसर हमारे पास सेम आ जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है जो कि हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि अगर हमने किसी दो नंबर रियल नंबर को ऐड किया और फिर उसके अपोजिट करके उसको स्वैप करके हमने दोबारा से उस नंबर को ऐड किया तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब अगर हमने सपोज किया कि a 2 के बराबर है स्टूडेंट और प्लस करवा दिया b मेरे पास क्या 3 के बराबर है, तो अगर हम 3 को 2 से प्लस करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। तो दैट्स मीन कि ऐसा प्रॉपर्टी कि जिसको आगे और पीछे करके आप ऐड कर लो तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट हमारे पास किसका प्रॉपर्टी आता है, वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास अब तक हमने दो रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैंने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी बोल दिया, वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। लेकिन अगर शुरू के दो क्या है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो यहाँ पे आखिरी के दो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू के दो ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और फिर उसको ऐड करवा दें a के साथ और यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करें और फिर ऐड करवा दें c के साथ, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सपोज कर लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, मेरे पास 3 मैंने सपोज कर लिया और c की वैल्यू बेटा 4 है। उसी तरह से यहाँ पे a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू 3 है, जबकि c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 है। सिंपल, मैंने क्या करा, दोनों को लिख दिया। अब सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 किसके होता है, 7 के बराबर होता है। यहाँ पे 2 प्लस 3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 5 के बराबर होता है, ठीक है। 7 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 9 के, और 5 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 9 के। तो दोनों नंबर्स के आंसर क्या आ गए स्टूडेंट, सेम आ गए। तो दैट्स मीन कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शुरू में ब्रैकेट लगा हुआ या बाद में ब्रैकेट लगा हुआ लेकिन उसके अपोजिट ही अलग वाले ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब चलो आ जाओ, हमारे पास दो प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। आइडेंटिटी, लफ्ज याद रखना आइडेंटिटी का। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, बेटा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी शनाख्त, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, शनाख्त। क्या होता है शनाख्त, मतलब होता है ना नेशनल आईडी कार्ड होता है तो आपके सीएनएससी कार्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, असल में आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो शो करते हैं। तो याद रखना अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे, उसमें एक ऐसे नंबर को प्लस करेंगे जिससे उसकी रियल
शनाख्त जो हो वो चेंज ना हो, तो वो वाला नंबर उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब कि अगर मैं इसमें क्या ऐड करवाऊंगा कि मेरे पास दोबारा से ए आ जाए। सोचो जरा स्टूडेंट, मसले की बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसमें जीरो को ऐड करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से ए आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, लफ्ज आइडेंटिटी से याद रखना कि इसकी शनाख्त चेंज नहीं होती। चलो आ जाओ, अब एक आखिरी हमारे पास है पार्ट नंबर 5, वो हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स के अंदर स्टूडेंट हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर होता है, उसको उस नंबर से ऐड करवाना होता है कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए स्टूडेंट, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, आंसर जीरो आ जाए। तो बताओ मैं इसमें ए में क्या ऐसा ऐड करवाऊंगा कि मेरे पास क्या आ जाए स्टूडेंट, आंसर जीरो आ जाए। जाहिर सी बात है, अगर मैं ए में माइनस ए को ऐड करवा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सपोज अगर मेरे पास लिखा हुआ माइनस का 2, तो मैं इसमें क्या ऐड करवा दूंगा, 2 ऐड करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो याद रखना हमेशा माइनस नहीं करवाते हैं, किसी चीज को हम लोग प्लस भी करवा सकते हैं, बस आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास जीरो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि हमारे पास किसके थे, एडिशन के प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, चलो आ जाओ अब मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं और फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग इस वाले प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज को पुट करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए जो प्रॉपर्टी होता है उसे एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास सबसे पहला प्रॉपर्टी सेम क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास सेम काम। क्या, अगर हम किसी दो रियल नंबर को क्या करवा दें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन था, तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर को अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। मतलब कि अगर 2 मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 6। ये भी रियल है, ये भी रियल है स्टूडेंट, ये भी रियल है, सेम काम है। उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेम ही इसका होता है। क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम किसी दो नंबर्स को क्या कर दें, अगर ए को मल्टीप्लाई बी से करवा दें और बी को मल्टीप्लाई ए से करवा दें तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 3 6 और 3 2 6, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होगा, सेम। अगर ए है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ स्टूडेंट, बी के साथ, और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सी के साथ, सेम वही लिखा है। तो वो बराबर किसके होगा स्टूडेंट, ए मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय सी के। तो इस तरह से ब्रैकेट लिखा हुआ आ जाए तो हम इसको लिख देंगे। तो सपोज के तौर पे मैं आपको इसको एग्जांपल में बताता हूं कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 और सी की वैल्यू 4 सपोज कर लिया। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, 3 है और आखिरी में क्या आ जाएगा 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 4 का कितना होता है, मेरे पास 12 होता है, 3 4 का 12। यहाँ पे 2 3 का क्या होता है 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 2 12 का मेरे पास कितना होता है, 24 होता है और 6 4 का कितना होता है, 24 होता है। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट इसका भी हम लोग देख लेते हैं, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर इस सवाल के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर 4 देखा जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास लफ्ज आइडेंटिटी यूज किया गया है ना, अभी मैंने आपको बताया था जहां पे आइडेंटिटी यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो मैं ए को आखिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास सेम टू सेम आंसर आ जाए, मतलब ए की जगह ए ही आ जाए। तो स्टूडेंट याद रखना, ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड करना था तभी मैं इसको 0 से ऐड कर रहा था तो मेरे पास ए आया था। दोनों की शनाख्त चेंज नहीं हुई है। अब हमारे पास लास्ट है यहाँ पे क्या है, एडिटिव इनवर्स था ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपके पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए, 0
लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। अगर मेरे पास a लिखा हुआ है और मुझे आंसर 1 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी का रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। a था तो a के नीचे 1 छुपा हुआ था तो 1 ऊपर आ गया और a नीचे आ गया, a से a कटा तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक और लिखता हूँ कि अगर 2/3 है और इसका मुझे क्या चाहिए, 1 लेकर आना है इसका आंसर, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 3/2 कर दूंगा। 3 से 3 करना, 2 से 2 करना तो क्या आ गया 1। तो याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आंसर लेकर आना होता है तो ये इसी का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो सवाल को सॉल्व करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सवाल इसमें मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया y-2 के साथ और मेरे पास सेम टू सेम y-2 दोबारा से आ गया, मतलब कि a को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते थे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब उसका हमारे पास किसी किस्म का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो मैं क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, 0.2 तो मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो मेरे पास आ गया 1। 1 कब आता है, 1 जब ब्रैकेट लगा होता है तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, 1 कब आता है, जब मल्टीप्लिकेटिव क्या हो, इनवर्स हो। बेसिकली 0.2 किसके बराबर होता है बेटा, 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, 0.2 किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 करना तो क्या आ गया 1। बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल ही हो रहा है। ठीक है, 0.2 जो होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, 1/5 के, तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ रहा है तो मेरे पास आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है, आराम से होते जा रहा है सॉल्व। उसके बाद बेटा लिखा हुआ है मेरे पास, पहले शुरू में ब्रैकेट है फिर बाद में ब्रैकेट है और सारी वैल्यू सेम है। तो जब प्लस हो रहा हो तमाम ब्रैकेट हो तो मेरे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तभी मैंने आपको डायरेक्टली बताया। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन का तो आपको एडिशन लिखना लाजमी है। ठीक है बेटा, -3b + 3b आंसर क्या आ गया 0। कब 0 आता है आंसर, जब मेरे पास एडिटिव क्या होता है, इनवर्स। तो मैं क्या लिख दूंगा, मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है, 1 आता है। इसमें यहाँ पे देख लो फिर से 2 ब्रैकेट्स लगा हुआ है शुरू में और आखिरी में। तो हमें मालूम है जब भी प्लस हो रहा हो ब्रैकेट लगा हुआ हो तो वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव होता है। तो क्या हो जाएगा ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख कर दिखा दिया। अब इसमें आखिरी वाला देख लो, ये आखिरी वाला ना मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, क्योंकि मेरे पास ना तो 2 ब्रैकेट है ना तो 3 ब्रैकेट है और ना ही कोई वैल्यू दोबारा बनकर के आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिर्फ, और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3y का क्या हो जाएगा 3y। मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो जा रही है, मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मेरे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिख देते हैं, ओवर नेगेटिव लिख देते हैं, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग ऑन अ नंबर लाइन। कुछ कंडीशन लिखी हुई है इनइक्वालिटीज की और कहा जा रहा है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के अंदर। तो स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको मुझे कुछ चीजें बताना होगा। अगर मेरे पास इस तरह से निशान लगा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू है बेटा ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू है। 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। याद रखना जहां पे ये मुंह खुला हुआ होता है ना उसको बोलते हैं बिग वैल्यू, और जहां पे ये मुंह क्लोज होता है, ठीक है, इसका क्लोज होता है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2, मैं 2 से बड़ी वैल्यू है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर इसी के नीचे डैश बना दूं, ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल, कि मतलब 2 की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और ग्रेटर देन क्या है, काफी ज्यादा नंबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 भी इंक्लूड होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और so on। इस तरह से वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी। अगर ये डैश हो गया, इस डैश का मतलब होता है वो नंबर इंक्लूड है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई थी, अब यहाँ पे बोल दूं कि x की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, लेस देन है किससे, 10 से।
तो मतलब x की वैल्यू 10 से क्या होगी, छोटी होगी। तो मैं इसकी आगे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 8 9 बस, 10 नहीं लिख सकता, 10 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, x और 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू, तो 9 लिख दूंगा। और जैसे ही डैश लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ रिकॉर्ड देख लो, अगर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 10 लिख दिया और ये लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे फिर से लेस देन लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि x की जो वैल्यू है स्टूडेंट, छोटी है बड़ी है किससे, x की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 10 से, 10 से बड़ी वैल्यू, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और 15 से छोटी है, 10 से बड़ी है और 15 से छोटी है। 10 से बड़ी क्या होती है, 11, फिर क्या होता है 12, फिर क्या होता है 13 और फिर क्या होता है 14। 15 से छोटी, 10 से बड़ी। अगर मैं ये डैश लगा दूं तो मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 इंक्लूड हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी डैश लगा दूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ इंक्लूड हो जाएगा और इंक्लूड नहीं होगा, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जहां पे वैल्यू स्टूडेंट इंक्लूड होती है ना, मतलब जिसकी लिमिट की वैल्यू मालूम होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किल को फिल करते हैं। ठीक है, एक लंबा लाइन है और बोला जाए 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 वाली लाइन को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, और जहां पे हमें वैल्यू नहीं मालूम होती तो वहां पे हम सर्किल को फिल नहीं करते, मतलब हम ओपन ब्रैकेट रखते हैं। ठीक है, इस सर्किल को इसको इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, इस वाले ब्रैकेट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इस सर्किल को जो हमारे पास है इसको ओपन ब्रैकेट से भी लिखा जा सकता है। मतलब ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसका लिमिट मालूम होता है, और ये वाली जो ब्रैकेट होगी इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, मतलब इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। तो इसी चीज को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिल सर्किल को भी करते हैं और इस तरह से ओपन सर्किल भी करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजों को बेसिक नॉलेज मुझे देना आपको लाजमी था इस सवाल को सॉल्व करवाने से पहले। अब चलो चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं क्योंकि हमें अब इसका काम नहीं है। हमारे पास सबसे पहले लिखा है बेटा रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन को क्या कर देता हूं स्टूडेंट, आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव इंफिनिटी, जो हमने सीखा था, और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, और बीच वाली वैल्यू क्या होती है मेरा स्टूडेंट, 0 होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 सपोज कर लिया है। यहां से आगे जाओगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और सो ऑन कंटिन्यू। यहां से पीछे जाओगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, माइनस का 5 और सो ऑन, ये आगे चलते चले जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला सवाल लिखा हुआ है स्टूडेंट मेरे पास क्या, x इज लेस देन 0, मतलब x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी वैल्यू मतलब -1, -2, -3, -4, -5 और सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी। तो याद रखना x की वैल्यू बड़ी है 0 और 0 छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, तो ये वाली वैल्यू है ना, मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे 0 अगर ये होता, अगर ये लगा हुआ होता तो मैं क्या करता, 0 में जाकर के यूं करके मैं ब्रैकेट को बंद कर देता। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बोला गया है ये क्या है बेटा, इक्वल नहीं है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे आके 0 को क्या कर दूंगा, इस तरह से सर्किल बना दूंगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअस चलती चली जाएगी इस टाइप। तो यहाँ पे इस तरह से बेटा क्या कर सकते हो, एक एरो भी बना सकते हो जो बता रहा है कि इस टाइप जा रही है, या फिर इस लाइन में बनाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो और इस तरीके से एक एरो बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, मतलब ओपन ब्रैकेट बनाया और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आगे कंटिन्यूअस कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस चले जा रही है 0 से इंफिनिटी तक। सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इसी के अंदर ही सॉल्व करेंगे कि -3 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लेस देन लिखा हुआ है x और +3 लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है। -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो इस जगह इसको रब कर देता हूँ, एक और लाइन बनाता हूँ। -3 से क्या है बेटा, इसकी वैल्यू बड़ी है। -3 का है बेटा ये रहा, तो यहाँ पे आगे एक सर्किल बना सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और +3 का है बेटा एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक सर्किल बना सकता हूँ। तो बोला गया -3 से बड़ी है और -2 से क्या छोटी है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा इसका। क्योंकि मुझे इसकी भी लिमिट मालूम नहीं है, तभी मैंने सर्किल को क्या किया बेटा, मैंने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट करना है बेटा, x इज लेस देन -8। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो -8 से बड़ी है, मतलब 8 से बड़ी वैल्यू है और वो इंक्लूड है।
ठीक है, -8 से बड़ी वैल्यू है x की। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको और इंक्रीज करके बना दूंगा आप लोगों के लिए। -6 -7 -8 -9 भी लिख देता हूँ। ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है। अब बोला जा रहा है बेटा इसमें इंक्लूड है, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब ये होता है कि मेरे पास -8 जहां पे लिखा हुआ वहां जाओ, -8 ये हो गया, और -8 से क्या है बेटा, x की वैल्यू बड़ी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इस तरीके से एरो बना दूंगा, मतलब कि इसकी वैल्यू -8 से बड़ी है, मतलब -7 -6 -5 -3 -2 और -so on, उसके बाद चलते चले जाएगी। और मैंने इसको क्लोज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे क्या था, इक्वल टू का निशान था। ठीक है, अब बेटा -3 से क्या है बेटा, इसकी वैल्यू -3 बड़ी वैल्यू है और इससे छोटी, मतलब -4 -5 -6 वैल्यू होगी किसकी, x की। जहां मुंह खुला होता है उसको बड़ा बोलते हैं, x की वैल्यू के -3 से छोटी वैल्यू है। तो इसमें देख लेते हैं -3 से छोटी वैल्यू कैसे होगी। -3 ये रहा, और यहाँ पे बेटा इक्वल टू का निशान भी नहीं है, तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा और इस तरह से ओपन कर दूंगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आखिरी पार्ट है इसका, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी पार्ट में लिखा बेटा -4, जहां लिखा हुआ है वहां पे आगे सर्किल बना दो क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, और +4 है वहां पे जाके क्या कर दो बेटा, क्लोज ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, इक्वल है। अब इसमें क्या कर दो, लाइन खींच दो, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से लाइन खींच दूंगा। आप चाहो तो बेटा इसके अंदर ही बना सकते हो और ऊपर भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है, जिसको सॉल्व कर लिया हमने। चलो आज इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 4। अब देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। याद रखना, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या होता है स्टूडेंट, जहां हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं इसको। और जहां पे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का निशान आ जाएगा, उस वाले इक्वेशन या उस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी स्टूडेंट। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हमारे पास रियल नंबर के प्रॉपर्टीज थे ना, उसी तरीके से आपके पास यहां पर रियल नंबर की इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज के भी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमें क्या करना है, सीखना है। आपके बुक में मौजूद है ये, आप वहां पे भी देख सकते हो, और साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लिखवा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वालिटी में सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव। क्या आ जाता है सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, रियल नंबर है, या फिर कोई इक्वेशन है, ठीक है, वो एज इट इज किसके बराबर हो, उसी नंबर के बराबर हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a बराबर है b के, तो हमारे पास b बराबर होगा किसके, a के। सिमेट्रिक में क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिटी होती है कि a बराबर है b के, तो b किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। उसी तरह से हमारे पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में क्या होती है स्टूडेंट, अगर a बराबर है b के, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर हो जाएगा किसके, b प्लस सी के। ये मैं करके बताऊंगा, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरह से अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब आगे याद रखना, आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा स्टूडेंट, कि अगर a बराबर है b के, तो देन ac बराबर होगा किसके, bc के, कोई वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर ca बराबर होगा cb के, जबकि c नहीं होगा इक्वल किसके, 0 के। ये प्रॉपर्टीज उस जरूरत में आपको समझ में आएंगे जब मैं इस एग्जांपल्स को क्या करूंगा स्टूडेंट, सॉल्व करवाऊंगा। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होगा, अगर a को प्लस करोगे c से और b को प्लस करोगे c से, तो c से c क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास a बराबर हो जाएगा किसके, b के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसी के साथ साथ कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा स्टूडेंट, अगर a मल्टीप्लाई होगा c से और b मल्टीप्लाई होगा c से, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो c से c कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे c a और c b, तो c से c कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब a बराबर हो जाएगा, पहली वर्ड बराबर हो जाएगा दूसरे वर्ड के। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इनइक्वालिटीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में सबसे पहले हमारे पास ट्राइकोटोनोमी हमारे पास पहला प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है, a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, तो मतलब कि a ग्रेटर देन b हो सकता है, या फिर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 2 इज लेस देन 3। 2 क्या है मेरे पास, लेस देन। जहां पे हमारे पास ये निशान होता है ना स्टूडेंट,
तो जहां पे ये ओपन होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बिग वैल्यू, और जहां पे ये क्लोज होता है इसको बोलते हैं स्मॉल वैल्यू। अगर टू स्मॉल है किससे, ट्री से, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोनोमी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो जरूरी क्या होगा, ए सी से, मतलब सॉरी, ए बी से छोटा है। ठीक है, बी की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है। यहाँ बी की वैल्यू छोटी है, सी की वैल्यू बड़ी है, तो याद रखना ए हमेशा किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। इस तरीके से अगर ए की वैल्यू 2 है, वो बड़ी है किससे बेटा, बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, सपोज कर लिया। एक और कंडीशन लिख दिया बेटा, 3 की वैल्यू छोटी, मतलब बी की वैल्यू छोटी है किससे, 4 से, तो जाहिर सी बात है 2 4 से छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। तो ये वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। वो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए इज लेस देन बी, तो स्टूडेंट याद रखना ए प्लस करेंगे सी से तो भी क्या होगा, लेस देन होगा बी प्लस सी से। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो मेरे पास क्या होगा, ए को प्लस करेंगे सी से तो वो भी बड़ी वैल्यू होगी किससे, बी को सी से। सपोज मेरे पास ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सपोज कर लिया ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, कंडीशन के तहत, मेरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन बी। ठीक है, पहला वाला टर्म, तो ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू छोटी है और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आप सी की वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो, मैं सपोज कर लेता हूँ सी किसके बराबर है, 4 के, तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा 4 को और इसमें प्लस कर दूंगा स्टूडेंट 4 को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 4 6 और 3 + 4 7, तो हमेशा ये वाली वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन इसकी 2 कंडीशन है। अगर सी की वैल्यू बेटा 0 से छोटी, मतलब 0 से छोटी है, सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए सी हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा बी सी के। याद रखना अगर सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, छोटी है किससे, 0 से, मतलब माइनस में वैल्यू है सी की, तो अगर आप ए में सी को मल्टीप्लाई करोगे और बी को भी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, सी वाली वैल्यू लेस देन हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। उसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इसी के बिल्कुल अपोजिट, अगर मेरे पास ग्रेटर देन है सी, मतलब सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बड़ी है किससे, 0 से, मतलब प्लस में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरे पास क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का निशान है और वहां पे बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जब ये आगे चल के हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट आप देख लो कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो सेम कंडीशन वहां पे भी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, और अगर मेरे पास ए की वैल्यू बी से छोटी है तो हम रेसिप्रोकल भी इसका कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद कैंसिलेशन की भी प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल इस एमसीक्यूज के लिए हमें इतना के लिए क्या है, काफी है। ठीक है, क्योंकि अभी वक्त भी थोड़ा सा कम है और आपको ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है। स्टूडेंट अब पहला एक्सरसाइज का पहला पार्ट देखो, इसमें लिखा हुआ 9x = 9x। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो बिल्कुल सेम होता है, सेम टू सेम होता है, तो वो इक्वालिटी, जहां पे इक्वल टू का निशान है वो इक्वालिटी प्रॉपर्टी है, जहां लेस देन और ग्रेटर देन का निशान है वो मेरे पास क्या होगा, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास 9x = 9x, जब ये इक्वल होता है तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के बराबर होता है। यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, रिफ्लेक्सिव के बराबर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ, यहाँ पे भी इक्वल का निशान है, मतलब इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होगी। अगर x + 2 कर रहे हो वो बराबर है y के, और y बराबर है 2x - 3 के, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी। उसके साथ साथ लिखा बेटा, याद रखो x + 2 बराबर है y के, y बराबर है 2x - 3 के, तो याद रखना इस y से ये y कटेगा, तो x + 2 बराबर होगा किसके, 2x - 3 के, मतलब इस y से y कटा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है, y की है। जब दोनों ही वैल्यू y की है तो एक दूसरे के इक्वल भी होगी, तो याद रखना जब वो दोनों इक्वल होगी तो मेरे पास कौन सी कंडीशन होती है इक्वल वाली, मेरे पास ये होती है कि अगर a बराबर होता है b के, तो a + c करोगे तो वो भी इक्वल होगा किसके, b + c के। तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होगी स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है।
2x प्लस 3 इक्वल टू y, देन y बराबर है 2x प्लस 3, दोनों सेम सेम है, बस पोजीशन क्या है दोनों की चेंज है। मतलब a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू a है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास सिमेट्रिक। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिख दूंगा। ठीक है, कितना आसान सा था और हमने इसको भी कर लिया। इसमें लिखा है बेटा 3 इज लेस देन 4, देन याद रखना ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा कि 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ -3, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस हो गया, और ये साइन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। याद रखना मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर 0 से छोटी वैल्यू होती है, मतलब c की वैल्यू माइनस में होती है, तो अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या हो जाता है? लेस देन हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये वाली टर्म किसी माइनस टर्म से क्या होगी? मल्टीप्लाई हुई होगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर c की वैल्यू नेगेटिव होती है और वो मल्टीप्लाई होती है, तो याद रखना जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव होगा। यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट? ये मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद मेरे पास लिखा बेटा 2y प्लस 2w बराबर है p के, और p बराबर है 50 के, और लिखा हुआ है 2y प्लस 2w बराबर है 50 के। मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई, p से p वैल्यू कैंसिल आउट हुई, तो सेम ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो मेरे पास कौन सी होगी वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद लिखा हुआ है x प्लस 4, ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है y प्लस 4, किसके बराबर हो गया? x प्लस y के। तो मतलब 4 से 4 क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है किसी तरीके से, और मेरे पास x बराबर हो जाएगा y के। तो ये जो इक्वल और यह निशान है ना इक्वल टू के, सपोज हम करते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सेम जैसी वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो मैंने बताया था कैंसिलेशन एक प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा होगा? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो मैं एडिशन लिख दूंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे पास ये हो रहा है स्टूडेंट, कौन सा प्रॉपर्टी हो रहा है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो कोई कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट होने का मतलब क्या होता है? ये मैंने इक्वालिटी में भी होता है या इनइक्वालिटी के अंदर भी होता है कैंसिलेशन। तो इनइक्वालिटी का ही कैंसिलेशन था। ठीक है, इफ 2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड 5 इज लेस देन 9 और 2 इज ग्रेटर देन 9, मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि 9 की वैल्यू बड़ी है, 2 की वैल्यू छोटी है 9 से। मतलब 2 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 9, तो 2 इज ग्रेटर देन 9, तो पहली वाली वैल्यू आखिरी वैल्यू की बड़ी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते थे स्टूडेंट? ट्रांजिस्टिव कहते थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई है? तकरीबन हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है ट्रांजिस्टिव की। ठीक है, उसके बाद बेटा आखिरी है मेरे पास वाली वैल्यू थी, और मेरे पास देखो साइन भी क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन भी क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। ये माइनस था, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी टर्म से क्या हो रहा होगा स्टूडेंट? डिवाइड हो रहा होगा। अगर माइनस का 1/2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा इस वाली टर्म को? अगर माइनस का 18 लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/2, 1 जा 2, 2 9 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा हम नेगेटिव वैल्यू से क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सी की वैल्यू नेगेटिव है। तो बताना मुझे ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? जब नेगेटिव वैल्यू होती है इनमें से कोई एक सी प्रॉपर्टी होगी, आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज का लेक्चर जो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 के पूरे सवालात क्वेश्चन नंबर 4 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको बस ये कहूंगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। बहुत जल्दी आपको एक्सरसाइज 1.2 के भी सारे सवालात आपको प्रोवाइड करूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने एक दिन का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।